प्रॉब्लम नंबर 14 हम करने जा रहे हैं जी, पेज नंबर 446 पर। कल मैंने क्वेश्चन नंबर 13 करवाया था और आपको बताया था 12 आपने खुद करना है, वो इजी है। क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले देखें ये क्वेश्चन है मिस सारा हसाम का क्वेश्चन है। सबसे पहले देखें जी, बेसिक सैलरी है। बेसिक सैलरी फुली टैक्सेबल है, 2 लाख पर मंथ है। आपने एनुअल फिगर लिखनी होती है तो 12 से मल्टीप्लाई करें, ये 24 लाख आ जाएगा। उसके बाद स्पेशल पे फुली टैक्सेबल है। सिर्फ स्पेशल का लफ्ज़ अलाउंस के साथ हुआ तो एग्जाम्प्ट होना है, स्पेशल अलाउंस होगा तो एग्जाम्प्ट होगा। स्पेशल पे फुली टैक्सेबल है 1 लाख। देन एडहॉक रिलीफ, ये जो बजट में गवर्नमेंट इजाफा करती है ना, इसको एडहॉक रिलीफ कहा जाता है, ये फुली टैक्सेबल होती है। उसके बाद अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी फ्रॉम गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट ग्रेचुटी फंड है। गवर्नमेंट ग्रेचुटी फंड आपने पढ़ा है, ये फुली एग्जेम्प्ट होता है। सरकारी इदारे से अगर ग्रेचुटी फंड मिलेगा तो फुली एग्जेम्प्ट है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस कार ओन एंड रन बाय एम्प्लॉय से कोई फर्क नहीं पड़ता, कन्वेंस अलाउंस फुली टैक्सेबल होगा 1,80,000। ब्रैकेट में लिखा हुआ है टैक्स पेड विद मोटर व्हीकल। ब्रैकेट में लिखा हुआ है टैक्स पेड विद मोटर व्हीकल, ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में आना है। इस तरह जिस तरह मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ इस तरह ध्यान रखेंगे तो होनी तैयारी। टैक्स पेड विद मोटर व्हीकल, ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, 8वें स्टेप में आएगा, इसको मार्क कर लिया हमने। उसके बाद है गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, यहाँ पर हेडिंग दें गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड की। और प्रोविडेंट फंड के बारे में आप जानते हैं, इसके हवाले से 3 चीज़ें होती हैं। एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, सेकंड है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, सबसे पहले एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, फिर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, और फिर थर्ड है जी इंटरेस्ट क्रेडिटेड। ये गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन 1,50,000 है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड जो है वो आपको 15% के हिसाब से मिल रहा है 45,000। तो याद रखें कि गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड होगा तो ये तीनों चीज़ें फुली एग्जाम्प्ट। भाई एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है ना, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फुली एग्जाम्प्ट है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड भी फुली एग्जाम्प्ट है। गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी फुली एग्जाम्प्ट होती है और इंटरेस्ट क्रेडिटेड भी फुली एग्जाम्प्ट होता है। उसके बाद गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर फुली टैक्सेबल है। पेड बाय एम्प्लॉयर 1,25,000 फुली टैक्सेबल है। उसके बाद कंपेंसेशन इन ल्यू ऑफ 1 मंथ नोटिस पीरियड सैलरी पेड बाय प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, जॉब से निकाल दिया जाए 1 महीने का नोटिस देकर आपको एडवांस सैलरी दे दी जाए, ये जो बेनिफिट मिलता है ये फुली टैक्सेबल है। सॉरी एच पॉइंट देखें जी, चलो इसको किसके बाद करते हैं। कंपेंसेशन इन ल्यू ऑफ 1 मंथ नोटिस, 2 लाख रुपीज़ का आपको कंपनसेशन 2 लाख रुपीज़ की मिल रही है जॉब से 1 महीने का नोटिस देने की वजह से। उसके बाद फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम क्वेश्चन है। फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन, ये जो फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन है, क्योंकि इसके अलावा कोई और बेनिफिट नहीं है, तो ये मिनिमम टाइम स्केल का 45% लेना है। मिनिमम टाइम स्केल ना हो तो क्या करते हैं, बेसिक सैलरी का 45% ले लेते हैं। 24 लाख का 45% लें, शाबाश। कितनी अमाउंट आ रही है,
10,80,000 फुली टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद आगे चलें तो लिखा हुआ है जी के पॉइंट में स्पेशल अलाउंस फॉर मीटिंग सर्टेन बिजनेस एक्सपेंसेस फॉर 42,000। उसके बाद लिखा हुआ है एक्चुअल एक्सपेंसेस इंकर्ड होली और नेसेसरली फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी आर 20,000। एक्चुअल एक्सपेंसेस 20,000 के आ रहे हैं, जबकि अलाउंस आपको 42,000 का मिल रहा है। तो एक्चुअल एक्सपेंस जितने मर्जी आएँ, ये जो स्पेशल अलाउंस मिलता है ये हमेशा फुली एग्जाम्ड होता है। देखिए स्पेशल अलाउंस आपको मिलता है ऑफिशियल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, कहता है अलाउंस आपको 42,000 का मिल रहा है, जबकि वो काम जो आपको दिया गया था, जो टास्क आपको दिया गया था, जो स्पेशल असाइनमेंट आपको दी गई थी, उस पर आपके खर्चे सिर्फ 20,000 क्यों हैं। स्पेशल अलाउंस चाहे आपके एक्चुअल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हों या कम हों, स्पेशल अलाउंस हमेशा फुली एग्जाम्ड होगा। उसके बाद एल पॉइंट है बेटा, रेंट फॉर द ईयर 2,25,000। रेंटल इनकम है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लिखी जाएगी, इसको मार्क कर लें। इसके अंदर ही लिखा हुआ है प्रॉपर्टी टैक्स पेड, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। प्रॉपर्टी टैक्स बेशक आपने अदा किया है, इसको प्रॉपर्टी इनकम में से ना प्लस करेंगे ना माइनस करेंगे। ये जो लॉयर को आपने फ़ीस दी है, मैंने बताया 2 साल पहले तक इसकी ट्रीटमेंट हुआ करती थी, ये सारे एक्सपेंसेस आपकी प्रॉपर्टी इनकम में एडजस्ट हुआ करते थे। अब इनकी ट्रीटमेंट ख़त्म हो चुकी हुई है, अब इनकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अब इनकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है जी। ना लॉयर फीस की फॉर ड्राफ्टिंग द मास्टर एंड एग्रीमेंट, ना कलेक्शन चार्जेस की, ना रिपेयर चार्जेस की। हाँ, अनएडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट की ट्रीटमेंट बिल्कुल है। पेड सिक्योरिटी ओल्ड टेनेंट 5 लाख, न्यू टेनेंट 3 लाख, ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की बहरहाल आइटम है, इसको अपने फ़िलहाल मार्क कर लेना है। उसके बाद रॉयल्टी ऑफ प्रोफेशनल बुक्स इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगी, फुली टैक्सेबल है। गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी 50,000, होल्डिंग पीरियड लेस दैन 12 मंथ्स, तो ये कैपिटल गेन की आइटम है, इसको भी मार्क कर लें। नेक्स्ट आइटम है जी एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम 90,000 है। रेंट फॉर द हायर ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर का जो रेंट है ये आप इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी लिख सकते हैं और अदर सोर्सेज में भी लिख सकते हैं। एग्रीकल्चर इनकम बहरहाल और रेंटल इनकम ये दोनों हम अदर सोर्सेज में लिख लेते हैं। रेम्यूनरेशन फॉर एग्जामिनरशिप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आना है, इसका 2 इफेक्ट होने हैं, क्योंकि जो एग्जामिनरशिप की रेम्यूनरेशन होती है ना, इसका टैक्स एट सोर्स भी कट जाता है 10%, तो इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिखेंगे इसकी ग्रॉस अमाउंट को, फिर इसका टैक्स एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में भी काट देंगे जाकर। डिविडेंड फ्रॉम पब्लिक लिस्टेड कंपनी 20,000 है। विनिंग फ्रॉम रेफर, इन दोनों पर 15% टैक्स है FTR में जाकर। उसके बाद आर आइटम है जी प्रॉफिट ऑन स्पेशल डिपॉजिट सर्टिफिकेट और एनकैशमेंट। प्रॉफिट ऑन स्पेशल सर्टिफिकेट, इस पर तो 10% टैक्स होगा FTR में। ये जो लिखा हुआ है ना एनकैशमेंट ऑफ डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एनकैशमेंट ऑफ डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट की कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एनकैशमेंट डजंट मीन कि आपको इनकम मिली है, प्रॉफिट मिला है, फ़ायदा मिला है। एनकैश का मतलब है कोई चीज़ बेचकर उसकी रकम हासिल कर ली गई है। उसके बाद है प्रॉफिट ऑन डेट मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस, ये टोटल इनकम में से माइनस होने वाली आइटम है। फिर डिस्पोजल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज़, ये फुली एग्जाम्प्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। कैश लोन फ्रॉम सिस्टर, लोन क्योंकि कैश में लिया है इस वजह से फुली टैक्सेबल होगा ये। फिर लिखा हुआ है टू पेंशन रिसीव फ्रॉम एक्स एम्प्लॉयर, टू पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्स एम्प्लॉयर। अब क्योंकि एज उसकी 60 ईयर से अबव नहीं है, इस वजह से जो कम वाली पेंशन होगी वो टैक्सेबल होगी। 30,000 और 40,000 है ना, तो जो 30,000 वाली कम वाली पेंशन है वो टैक्सेबल हो जाएगी, हायर वाली पेंशन एग्जाम्प्ट हो जाएगी। उसके बाद प्रॉफिट ऑन लोन स्केजुअल बैंक फॉर रेनोवेशन ऑफ हाउस, घर की रेनोवेशन ताज़ीनो आराइश के लिए जो आप पैसे खर्च करते हैं उसके बदले में कोई रिलीफ नहीं है। हाँ, घर बनाने के लिए लोन लेना आप, उस पर जो आप सूद देते हैं वो आता है प्रॉफिट ऑन डेट मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस, टोटल इनकम में माइनस होता है। लेकिन घर की रेनोवेशन के लिए जो आप कर्जा लेते हैं उस पर जितना मर्जी आप सूद दें उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है। उसके बाद लिखा हुआ डोनेशन टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इस पर एवरेज रिलीफ मिलेगी। चैरिटी की कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सदका खैरात जो आप आम रूटीन में करते हैं इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कहता यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्यूट टैक्सेबल इनकम एवरेज रिलीफ, और फिर लिखा हुआ है टैक्स पेएबल भी निकालें। मिस सारा हसाम का डिडक्शन ऑफ टैक्स हैज़ बीन ऑलरेडी मेड बाय द एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द टैक्स ईयर अमाउंटिंग टू ₹5 लाख। 5 लाख रुपया उसकी सैलरी में से कहता है एट सोर्स कट चुका हुआ है।
एंड तक क्वेश्चन पढ़ना, देखिए एंड तक उसने ट्रीटमेंट बताई हुई है। हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड यही इनकम थी, इनका टोटल करें और बताएं शाबाश टोटल सैलरी इनकम कितनी है। बताएं शाबाश टोटल सैलरी इनकम कितनी है? 42,75,000 आपकी टोटल सैलरी इनकम हो गई। सैलरी इनकम के बाद देखें शाबाश इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की हेडिंग आपने देनी है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 15। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से रिलेटेड देखें, आपके पास के बाद जो एल पॉइंट है उसमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के बारे में लिखा हुआ है, रेंट फॉर द ईयर 2,25,000 रेंटल इनकम। रेंटल इनकम 2,25,000 है। बाकी जो एक्सपेंसेस दिए हुए हैं ना, प्रॉपर्टी टैक्स दिया हुआ है, लॉयर फ़ी दी हुई है, लॉयर फ़ी फॉर ड्राफ्टिंग द मास्टर, कलेक्शन चार्जेस, रिपेयर, इनकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन वो जो एडवांस दिया हुआ है अनएडजस्टेबल एडवांस, वो 1/10 ऐड होना है। 1/10 ऑफ अनएडजस्टेबल एडवांस तो ऐड होगा, लेकिन क्या मसला है यहाँ पर नए और पुराने किराएदार के एडवांस का फ़र्क है। पुराने किराएदार से आपने 5 लाख रुपया लिया हुआ था, 3 साल वो टैक्सेबल हो चुका हुआ है। नए किराएदार से आपने कितना एडवांस लिया है? 7 लाख। वैसे तो 7 लाख का 1/10 लेना था, लेकिन क्योंकि पिछले 3 साल आपने पुराना एडवांस टैक्सेबल कर दिया हुआ है, तो वो वाला पोर्शन माइनस कर दें। कैसे माइनस करें? 5 लाख पुराना एडवांस था, उसका 1/10 हिस्सा पिछले 3 सालों में टैक्सेबल होता रहा है। फॉलो करिए बात। 5 लाख पुराना टैक्स था, उसका 1/10 हिस्सा पिछले 3 साल टैक्सेबल होता रहा है। करें ज़रा कैलकुलेट, यह आएगा 7 लाख माइनस इसका 10% लेके करेंगे तो ये 15,000 आ जाएगा। 15,000 ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुका है। सॉरी 1,50,000, सॉरी 1,50,000। 5 लाख का 1/10 लेंगे 50,000 आ गया। ये 3 साल टैक्सेबल हो चुका है, लिखा हुआ देखें साथ, रिसीव 3 ईयर अगो, 3 साल पहले से वसूल किया हुआ था, 3 साल ये टैक्सेबल होता रहा है। इसका मतलब है 1.5 लाख टैक्सेबल हो चुका हुआ है। बाकी कितना बचता है? 5,50,000। अब ये 5,50,000 का 10% लेंगे, 1/10 लेंगे, तो जो 55,000 आएगा ये प्रॉपर्टी इनकम में ऐड होगा। आपकी प्रॉपर्टी इनकम कितनी आ जाएगी जी? 2,80,000। और इसके साथ आप लिखते हैं टू बी टैक्स्ड सेपरेटली अंडर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, अंडर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। तो ये पहले भी हम कर चुके हैं, दोबारा ये ट्रीटमेंट आ गई है, ये एडवांस वाली जो है। अब मेरा ख्याल काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट कि नए एडवांस में से पुराने एडवांस का वो पोर्शन जो टैक्सेबल हो चुका है उसे माइनस कर देते हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है इनकम फ्रॉम बिजनेस की। इनकम फ्रॉम बिजनेस सेक्शन 18। इनकम फ्रॉम बिजनेस सेक्शन 18 शाबाश देखें, जिस दिन को मार्क किया हुआ उसमें इनकम फ्रॉम बिजनेस में आ रहा है रॉयल्टीज़ ऑन प्रोफेशनल बुक्स 36,000 रॉयल्टीज़ ऑन प्रोफेशनल बुक्स। रॉयल्टीज़ ऑन प्रोफेशनल बुक्स आपकी 36,000 है, फुली टैक्सेबल है। 36,000 है, फुली टैक्सेबल है। उसके बाद गेन ऑन सेल ऑफ शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी है बेटा, ये कैपिटल गेन की आइटम है। एग्रीकल्चर इनकम अदर सोर्सेज की आइटम है। रेम्यूनरेशन भी अदर सोर्सेज की है। डिविडेंड एफटीआर की आइटम है। प्रॉफिट ऑन डेट भी एफटीआर की आइटम है। मार्कअप जो है ये टोटल इनकम में से माइनस होगा। डिस्पोजल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर सोर्सेज की आइटम है। कैश लोन भी अदर सोर्सेज की आइटम है। प्रॉफिट ऑन लोन पेड द स्केड्यूल, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। डोनेशन आ गई। यहाँ तक आपके पास इनकम फ्रॉम बिजनेस भी कंप्लीट हो गई।
अब हेडिंग देनी है कैपिटल गेन सेक्शन 37। कैपिटल गेन सेक्शन 37। कैपिटल गेन से रिलेटेड देखें जी, पेज नंबर 446 पर प्रॉब्लम नंबर 14 में एन आइटम है, गेन ऑन सेल ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर्स। गेन ऑन सेल ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर्स है बेटा, होल्डिंग पीरियड लेस देन 12 मंथ है। होल्डिंग पीरियड लेस देन 12 मंथ है, तो ये 15% इसका टैक्स रेट है, एट द रेट ऑफ 15% अंडर SBI सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। लेस देन 12 मंथ हो तो 15% टैक्स होता है सेपरेट ब्लॉक में जाकर। गेन ऑन सेल ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर्स हो, ये सिक्योरिटीज़ में आता है, इसका 15% टैक्स है सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में जाकर। इसके अलावा देखिए कैपिटल गेन की और कोई आइटम है आपके पास? कैपिटल गेन की और कोई आइटम नहीं है जी। अब इसके बाद हेडिंग दे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 39। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 39 में देखें शाबाश, सबसे पहले जी एग्रीकल्चर इनकम और उसके साथ है रेंट ऑफ हायर ऑफ फर्नीचर। एग्रीकल्चर इनकम तो फुली एग्जाम्ड है, एग्रीकल्चर इनकम 90,000 फुली एग्जाम्ड है। हायर ऑफ फर्नीचर फुली टैक्सेबल है। हायर ऑफ फर्नीचर 40,000 फुली टैक्सेबल है। रेम्यूनरेशन फॉर एग्जामिनरशिप, मैंने बताया इसकी डबल ट्रीटमेंट होनी है, यहाँ पर भी टैक्सेबल होना है क्योंकि इसकी ग्रॉस अमाउंट दी हुई है। रेम्यूनरेशन फॉर एग्जामिनरशिप 15,000 है, ग्रॉस अमाउंट है, फुली टैक्सेबल है। डिविडेंड, प्रॉफिट ऑन स्पेशल डिपॉजिट सर्टिफिकेट, डिस्पोजल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज़ फुली एग्जाम्ड है। बेच दी है मूवेबल प्रॉपर्टी आपने, पर्सनल यूज़ में आपने बेशक कार बेची हो, जेवरात बेचे हों जो आपके ज़ाती इस्तेमाल में हैं, इनको बेचकर जो गेन होता है ये फुली एग्जाम्ड होता है। फिर लिखा हुआ है कैश लोन फ्रॉम सिस्टर, कैश लोन है इस वजह से फुली टैक्सेबल होगा। कैश लोन फ्रॉम सिस्टर, कैश लोन फ्रॉम सिस्टर 2,70,000 फुली टैक्सेबल होगा। तरतीब से देखें कोई और चीज़ मिस तो नहीं हो गई। कैश लोन भी आपने लिख लिया, यहाँ तक आपके पास सारे सोर्स ऑफ इनकम कंप्लीट हो गए। यहाँ तक टोटल करें तो आपके पास टोटल इनकम आ जाती है। मैं बार बार कह रहा हूँ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल इनकम कितनी आ गई जी? 46,36,000 आपके पास टोटल इनकम आ गई। टोटल इनकम आने के बाद इसमें से 5 चीज़ें माइनस होनी हैं। टोटल इनकम आने के बाद इसमें से 5 चीज़ें माइनस होनी है। कौन कौन सी? ज़कात, वर्कर वेलफेयर फंड, डोनेशन अंडर क्लॉज 61, स्केड्यूल 2, प्रॉफिट ऑन डेट, मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस। तो टोटल इनकम में से देखें जी 5 चीज़ें आपके पास हैं भला। टोटल इनकम में से देखें ज़कात है आपके पास, टोटल इनकम में से माइनस करने के लिए ज़कात नहीं है, वर्कर वेलफेयर फंड नहीं है, डोनेशन नहीं है, प्रॉफिट ऑन डेट ज़रूर है आपके पास। एस नंबर देखें क्या लिखा हुआ है, लेस मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस। इसका मतलब होता है आपने घर बनाने के लिए कर्जा लिया, प्लॉट ख़रीदने के लिए या घर बनाने, जहाँ पे आपने घर बनाना हो,
मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस स्कीम वो आपको अलाउड है कि आप उसे टोटल इनकम में से माइनस कर लें। घर की रेनोवेशन के लिए नहीं, घर की तैयारी के लिए, या घर की तैयारी के लिए प्लॉट ख़रीदना हो तो जो कर्ज़ा आप हाउसिंग फाइनेंस से लेते हैं ना, उस पर जितना आप सूद देते हैं वो आपको अलाउड है कि आप अपनी टोटल इनकम में से उसे माइनस कर लें। इट कम्स एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई? 43 लाख 43,56,000 आपके पास एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आ गई। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम में हम ऐड करते हैं शेयर फ्रॉम एओपी। इस क्वेश्चन को हमने सारा पढ़ा है, इस क्वेश्चन में शेयर फ्रॉम एओपी नहीं है। शेयर फ्रॉम एओपी नहीं होगा तो एक्चुअल टैक्सेबल इनकम के नीचे 2 लाइनें लगा देनी है, यही आपकी फाइनल इनकम है। इसी पर अब आपने कंप्यूटेशन कर देनी है टैक्स की, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल बताएं शाह भाई। 43,56,000 कौन सी स्लैब में आता है, इसका कितना टैक्स है जी? देखें शाह भाई, 43,56,000 कौन सी स्लैब में आता है जी, और इसका कितना टैक्स है? 6 स्लैब में आ रहा है। 6 स्लैब की क्या रेंज है? 35 लाख से 50 लाख। 35 लाख तक फिक्स टैक्स कितना है? 35 लाख तक फिक्स टैक्स कितना बनता है? 3,70,000। और जितनी इनकम 35 लाख से ज़्यादा है, $8,56,000 ज़्यादा है, इस पर 20% टैक्स है। 1,71,200। इसको ऐड कर लें, आपके पास एक्चुअल टैक्स पेबल आ जाएगा। बताएं शाबाश, एक्चुअल टैक्स पेबल कितना आता है? 5,41,200 एक्चुअल टैक्स पेबल आ गया बेटा। एक्चुअल टैक्स पेबल के बाद क्या करना होता है? एक्चुअल टैक्स पेबल के बाद तीसरा स्टेप है, अभी तक देखने आपको याद नहीं हुआ ना, कोशिश कर रहे हैं आप लोग याद करने की, कोई फ़ायदा नहीं, मैं न्यूमेरिकल करता रहूँ, आप लोग कोशिश ही ना करें। एक्चुअल टैक्स पेबल के बाद सीनियर सिटीजन रिबेट माइनस होती है, इस क्वेश्चन में सीनियर सिटीजन नहीं है। उसके बाद 4th स्टेप है टीचर्स रिबेट, टीचर रिबेट भी इस क्वेश्चन में नहीं है। 5th स्टेप है फॉरेन टैक्स क्रेडिट, वो भी इस क्वेश्चन में नहीं है। 6th स्टेप है एवरेज रिलीफ, वो है इस क्वेश्चन में। आप ये जहन बना लें कि पेपर में जो क्वेश्चन आता है ना राम रूटीन में, उसमें एवरेज रिलीफ ज़रूर होगी। एवरेज रिलीफ के लिए पहले देखना होगा किस किस पर रिबेट देनी है। अमाउंट अलाउड फॉर रिबेट या रिलीफ, अमाउंट अलाउड फॉर रिबेट, किस किस अमाउंट पर रिलीफ देनी है। देखें शाबाश, जिन जिन चीज़ों को मार्क किया हुआ उनमें देखें अमाउंट अलाउड फॉर रिबेट में कौन कौन सी आइटम आती है। सिर्फ डोनेशन टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल है बस, यही है। देखें ज़रा, डोनेशन टू द, और कोई भी नहीं है मेरा ख्याल है। देखें शाबाश ज़रा, खुद भी आप लोग देखा करें। डोनेशन टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जी आपके पास 3,25,000, सिर्फ इस पर रिबेट बन रही है, क्योंकि इसके अलावा ना पब्लिक कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया आपने, ना स्कूक ऑफर्स है, ना लाइफ इंश्योरेंस है, ना हेल्थ इंश्योरेंस है, ना कंट्रीब्यूशन टू द अप्रूव पेंशन फंड है, ना ही यही आइटम है बस, इसमें कोई भी और नहीं है सिवाय इसके सिर्फ। तो इस पर एवरेज रिलीफ देनी है। एवरेज रिलीफ निकालने का तरीका मैंने क्या बताया हुआ है, रेट पर्पज़ वाले टैक्स को डिवाइड करना है रेट पर्पज़ वाली इनकम के साथ। ना हो तो इससे पिछले स्टेप का जो टैक्स होगा उसको डिवाइड कर दें एक्चुअल टैक्सेबल इनकम के साथ। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम है 43,56,000, और जिस पर रिलीफ देनी है उसे मल्टीप्लाई कर दें। किस पर रिलीफ देनी है? 3,25,000, उसे मल्टीप्लाई कर दें 40,379। ये रिलीफ माइनस करें, आपके पास ग्रॉस टैक्स पेबल आ जाएगा। रिलीफ माइनस करें तो ग्रॉस टैक्स पेबल आ जाएगा।
कितना आ गया जी? 5 लाख 821 ग्रॉस टैक्स पेबल आ गया। ये 6 स्टेप था बेटा। इसके बाद 7 स्टेप है ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक। ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक। सेपरेट ब्लॉक पर आपने टैक्स लगाना है। सेपरेट ब्लॉक में आपने टैक्स लगाना है भाई। सेपरेट ब्लॉक में 3 किस्म की चीज़ें आती हैं, प्रॉपर्टी इनकम, कैपिटल गेन की इनकम और गोल्डन हैंडशेक। अब प्रॉपर्टी इनकम बिल्कुल है आपके पास इस क्वेश्चन में 2,80,000। प्रॉपर्टी इनकम 2,80,000 है। टैक्स ऑन प्रॉपर्टी इनकम आपने देखना है, तो प्रॉपर्टी इनकम का टैक्स रेट का टेबल आपने याद रखना है। 2 लाख तक प्रॉपर्टी इनकम वैसे ही एग्जाम्ड है। आपकी 2,80,000 इनकम है, तो जो 80,000 की इनकम है इस पर 5% टैक्स होगा। 5% टैक्स आ जाएगा जी 4,000। प्रॉपर्टी का टैक्स आ गया। प्रॉपर्टी के टैक्स के बाद कैपिटल गेन पे आ जाएं जी। कैपिटल गेन पर आ जाएं। कैपिटल गेन दूसरी आइटम है, गेन ऑन सेल ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर। इसके बारे में मैं बता चुका हूँ कि 15% टैक्स होना है, क्योंकि लेस दैन 12 मंथ है तो 15% टैक्स होना है। गेन ऑन सेल ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर्स 50,000 पर 15% टैक्स है। ये आपने खुद याद रखना है कि गेन ऑन सेल ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर अगर इसका होल्डिंग पीरियड लेस दैन 12 मंथ होगा तो इस पर 15% टैक्स होगा। 7,500 टैक्स हो गया। टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक यहाँ तक टोटल करेंगे तो नेट टैक्स पेएबल आ जाएगा, या नेट टोटल टैक्स पेएबल। ब्रैकेट में भी टोटल इस तरह लिख सकते हैं। कितना आ गया बेटा? नेट टैक्स पेबल के बाद टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स माइनस होना है। इसमें से लेस कर दें, लेस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। वो टैक्सेस जो आप एट सोर्स अदा कर चुके हुए हैं, तो जिन जिन चीज़ों को मार्क किया हुआ था ना, उसमें सबसे पहले था जी टैक्स पेड विद मोटर व्हीकल 1800। टैक्स पेड विद मोटर व्हीकल 1800 का टैक्स आप मोटर व्हीकल के साथ अदा कर चुके हैं, वो माइनस हो जाएगा। उसके अलावा रेम्यूनरेशन फॉर एग्जामिनरशिप, मैंने कहा था इसका भी टैक्स एट सोर्स कट जाता है। रेम्यूनरेशन फॉर एग्जामिनरशिप कितनी अमाउंट है? 15,000 पर एट सोर्स 10% टैक्स काट कर आपको रकम मिलती है। 1,500 रुपया टैक्स काट कर आपको रकम मिलनी है, ये आपने याद रखना है। एग्जामिनरशिप या टॉक डिलीवर्ड ऑन टीवी का टैक्स एट सोर्स कट जाता है। और सबसे एंड पर जो सी वाला पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है जी एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द ईयर, एम्प्लॉयर उसकी सैलरी में से टैक्स काट चुका हुआ है 5 लाख रुपया। टैक्स डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर, टैक्स डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर 5 लाख टैक्स एम्प्लॉयर ने काट लिया है। जो एम्प्लॉयर ने टैक्स काट लिया है वो माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा जी नेट टैक्स पेएबल। नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न कितना आ गया? 9,021 नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न आ गया जी। उसके बाद टैक्स अंडर फाइनल टैक्स रिजीम FTR, टैक्स अंडर फाइनल टैक्स रिजीम बताएं शाबाश। FTR की इनकम कौन कौन सी है? डिविडेंड फ्रॉम पब्लिक कंपनी 20,000, इस पर 15% टैक्स है। डिविडेंड फ्रॉम पब्लिक कंपनी कितना बेटा? डिविडेंड फ्रॉम पब्लिक कंपनी है 20,000
और विनिंग फ्रॉम रैफल कितना है 60,000। इसकी अमाउंट है 20,000। इस पर 15% टैक्स है 3,000। इसकी अमाउंट 60,000 है। इस पर भी 15% टैक्स है 9,000 आता है। और देखें शाबाश, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट पे कोई ट्रीटमेंट नहीं, वो तो एनकैश करवाया ना। प्रॉफिट ऑन स्पेशल डिपॉजिट सर्टिफिकेट, इस पर 10% टैक्स है। प्रॉफिट ऑन स्पेशल डिपॉजिट सर्टिफिकेट कितनी अमाउंट है 12,000। इस पर 10% टैक्स होगा 1200। और देखें शाबाश, और कोई अमाउंट नहीं है जी FTR की, यहाँ तक टोटल करें शाबाश 14,200। ये आपके पास टैक्स अंडर FTR। यहाँ पर आपका ये प्रॉब्लम नंबर 14 आपकी 13,000 सॉरी 13,200। 20% दिया हुआ है, 20% ले लें। 16,200 आ जाएगा। रैफल कहते हैं कुरानदाजी को, लॉटरी को। तो ये